जय माता दी। मैं रिंकी सिंह आप लोग के बीच निर्जला एकादशी व्रत कथा और उसके महत्व और कब है और पूजा सामग्री विधि सब शेयर करूंगी। वीडियो कृपया फुल वॉच करें और इसका पूरा फ़ायदा उठाएं। इस निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ये 2400 एकादशी में श्रेष्ठ माना जाता है। कहा जाता है कि कोई भी एकादशी न करें, भीमा एकादशी करें, निर्जला एकादशी व्रत, तो सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। तो आइए इनकी पूजा विधि और पूजा सामग्री सब मैं आपके लोगों के सामने वीडियो शेयर करूंगी। कृपया लाइक और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। प्रेम से बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। एकादशी तिथि का महत्व है। हर माह में 2 बार एकादशी व्रत रखा जाता है। शास्त्रों में निर्जला एकादशी को सभी एकादशी में अधिक गुण, शुभ और पुण्यकारी माना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी एकादशी व्रतों के बराबर पुण्य प्राप्त होते हैं। इस दिन कुछ लोग बिना खाए जल ग्रहण नहीं करते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित मानी जाती है, इसलिए इस दिन माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त है, आपको मैं बता देती हूँ। निर्जला एकादशी शुक्रवार 10 जून 2022 को सुबह 7:26 से शुरू होकर अगले दिन 11 जून 2022 को शाम 5 बजे तक 5:44 तक समाप्त हो जाएगी। 11 जून को व्रत प्रारंभ किया जाएगा। व्रत प्रारंभ का समय है 11 जून को सुबह 5:49 से 8:29 तक। एकादशी पूजा सामग्री बता देती हूँ आपको। विष्णु भगवान का फोटो या मूर्ति जो भी है आपके पास वो ले लीजिएगा। पुष्प रहेगा, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान। जो आपकी इच्छा हो कोई भी मीठा ले सकते हैं, पर अन्न न रहे तो ज़्यादा बेटर है। आप खा भी सकते हैं और अन्न वाली रहे तो नेक्स्ट दिन आपको खाना पड़ेगा। तो आइए आप लोगों को मैं एकादशी व्रत कथा सुना देती हूँ। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं भगवान की भक्ति, पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीम बोले, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि साल भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं वो रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक्क नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसीलिए पूरा उपवास तो क्या मेरे लिए एक ही समय बिना भोजन के रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताएं जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी विचार कर कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए, जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबरा कर काँपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि
विशक और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। इस एकादशी में अन्न तो दूर जल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तुम उस एकादशी व्रत को करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और न ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। व्यास जी ने भीम को बताया। इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया था। यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भीम एकादशी के दिन तुम प्रातः सूर्योदय के साथ ही स्नान ध्यान करना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन भगवान का स्मरण ध्यान जप करना चाहिए। पूरे दिन और एक रात व्रत रखने के बाद अगली सुबह सूर्योदय के बाद पूजा करके गरीब ब्राह्मणों को दान या भोजन कराना चाहिए। इसके बाद खुद ही भी भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत वर्ष में एक बार आता है। मान्यता है इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी मैया की